अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 24 है, बीबीए थर्ड सेमेस्टर मैनेजरियल अकाउंटिंग। आज बच्चों हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड बच्चों क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट अदर दैन डायरेक्ट मटीरियल एंड डायरेक्ट लेबर टर्म्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड। जी बच्चों, कोई भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए तीन किस्म की कास्ट जो है वो लगाई जाती है। एक डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा डायरेक्ट लेबर। तो बच्चों लिखा हुआ है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के अंदर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जितनी भी कास्ट आती है वो सारी की सारी जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड कहलाती है। क्लियर हो गया? किसी भी चीज़ को बनाने के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जितनी भी कास्ट आएगी वो सारी की सारी फैक्ट्री ओवरहेड की हेडिंग में आएगी। इसकी एग्जांपल्स बच्चों नीचे कुछ लिखी हुई हैं। एग्जांपल्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। इसमें सारे के सारे फैक्ट्री एक्सपेंस लाइक फैक्ट्री रेंट, रेट्स, फैक्ट्री इंश्योरेंस, वाटर, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और अदर एनर्जी कॉस्ट। जी जो फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस आएंगे वो सारे के सारे फैक्ट्री ओवरहेड की हेडिंग में आएंगे। इसी तरह से बच्चों फैक्ट्री मेंटेनेंस लाइक क्लीनिंग, सर्विसिंग, रिपेयर, ऑयलिंग, ग्रीसिंग एटसेट्रा। फैक्ट्री के अंदर जितने भी मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होती हैं, जैसे कि फैक्ट्री की जो है वो सफाई वगैरह होती है, रिपेयर वगैरह फैक्ट्री के अंदर जितनी भी होती है, सर्विसिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग वगैरह, ये सारे भी जो है वो फैक्ट्री ओवर हेडिंग के अंदर आएंगे। इसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग। तो बच्चों फैक्ट्री के अंदर जो मशीनरी यूज़ हो रही है, प्लांट मशीनरी यूज़ हो रही है, और फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो भी हमारी फैक्ट्री ओवर हेड में आएगा। इसके अलावा वेजेस एंड सैलरीज अदर दैन डायरेक्ट लेबर। ये बच्चों डायरेक्ट लेबर के अलावा, क्योंकि डायरेक्ट लेबर जो है वो तो डायरेक्ट लेबर की हेडिंग में आ जाएंगे। डायरेक्ट लेबर के अलावा अगर कोई वहाँ पे लेबर काम कर रही है जिनको हम वेजेस एंड सैलरीज पे कर रहे हैं बच्चों, तो वो भी हमारी फैक्ट्री ओवर हेड में आएगी। तो लिखा वेजेस एंड सैलरीज अदर दैन डायरेक्ट लेबर ऑफ पर्सन्स इंगेज्ड इन द फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर जितने भी लोग इंगेज्ड हैं डायरेक्ट लेबर के अलावा, उनकी जितनी भी सैलरीज एंड वेजेस हैं, जैसे कि फोरमैन है, फैक्ट्री के अंदर फोरमैन है, सुपरवाइजर है, मेंटेनेंस स्टाफ है, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लरिकल स्टाफ, टेस्टर, एग्जामिनर्स। तो बच्चों डायरेक्ट लेबर के अलावा फैक्ट्री के अंदर जितनी भी लेबर काम कर रही है, सुपरवाइजर है, तो उन सब की जो सैलरीज है वो भी बच्चों हमारी फैक्ट्री ओवर हेडिंग के अंदर ही आएगी। कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। जी बच्चों जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर है वो भी हमारे पास फैक्ट्री ओवर हेड में ही आएगी। इनडायरेक्ट मटेरियल कौन कौन सा हो सकता है बच्चों? ऑयल्स एंड ग्रीस, स्मॉल टूल्स, क्लीनिंग मटेरियल, माइनर स्पेयर पार्ट्स फॉर रिपेयर्स एटसेट्रा। तो ये सारे इनडायरेक्ट मटेरियल हैं। तो ये सारे के सारे जो है ये फैक्ट्री ओवर हेड की हेडिंग में आएंगे। तो जी बच्चों ये चीज़ें आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इसके अलावा बच्चों इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक देखेंगे, जिनमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जी हमारे पास अप्लाइड फैक्ट्री ओवर हेड रेट की कैलकुलेशन करना। आपने बच्चों CGS वाले चैप्टर के अंदर देखा कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन के अंदर उसने दिया हुआ था फैक्ट्री ओवर हेड रेट जो है वो 50% ऑफ लेबर, 50% ऑफ मटीरियल, इस तरह से दिया हुआ होता था परसेंटेज के अंदर। तो बच्चों वो जो परसेंटेज होती थी जो उसने क्वेश्चन के अंदर दी होती थी वो कहाँ से आती थी? तो इस चैप्टर के अंदर हम यही सीखेंगे कि उस परसेंटेज को हमने किस तरह से कैलकुलेट करना। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर के अंदर यही है कि अप्लाइड FOH रेट को हमने कैलकुलेट किस तरह से करना है। अच्छा बच्चों ये इसके डिफरेंट नाम है, क्वेश्चन के अंदर वो इनको डिफरेंट नामों से वो लिखा होगा, या वो आपको इन डिफरेंट नामों से पूछ सकता है कि कैलकुलेट अप्लाइड FOH रेट, या अब्जॉर्प्शन FOH रेट, प्रीडिटरमाइंड FOH रेट, एस्टिमेटेड FOH रेट, बजटेड FOH रेट, स्टैंडर्ड FOH रेट, या बर्डन रेट। तो ये बच्चों सारे के सारे जो है वो अप्लाइड FOH रेट के ही डिफरेंट नाम है। तो ये नाम आपने बच्चों अच्छे से याद कर लेने हैं, और ये आगे इसके फार्मूले हैं, ये फार्मूले भी आपने याद करने हैं। आपको इनके नाम भी सारे के सारे याद होने चाहिए। ये इसका फार्मूला बच्चों अप्लाइड FOH रेट निकालने का, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। तो बच्चों एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड जो है इसमें जो है वो सम टाइम आपको क्वेश्चन के अंदर उसने टोटल दिया होता है, और सम टाइम वो आपको इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके दे देता है, फिक्स्ड FOH और वेरिएबल FOH में।
अगर तो उसने आपको अलग-अलग करके दिया हुआ है एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच और वेरिएबल एफओएच, तो आपने इनको प्लस कर लेना। असल में एस्टिमेटेड एफओएच के अंदर ये दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, फिक्स्ड एफओएच भी और वेरिएबल एफओएच भी। तो अगर इकट्ठा दिया हुआ है तो इकट्ठा लिख लेंगे, अगर अलग-अलग तो आप इन दोनों को प्लस कर लेंगे, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। ये इसी फार्मूले को हमने आगे एक्सपेंड किया। इसके अलावा बच्चों इसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच। तो बच्चों एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच ये ऊपर वाला ही फार्मूला है। अगर वो आपसे एफओएच फिक्स्ड एफओएच रेट पूछ लेता है तो आपने इसका सिर्फ कौन सा पोर्शन ले लेना, ये वाला फिक्स्ड एफओएच रेट वाला पोर्शन। ये देखें एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। ये वेरिएबल एफओएच जो आप बीच में से खत्म कर देंगे अगर उसने फिक्स्ड एफओएच रेट पूछा। और वो अगर आपसे पूछ लेता है जी एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच रेट, तो फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर जो है वो एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच ले लेंगे और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस कर लेंगे। तो ये बच्चों हमारे इस चैप्टर के कुछ फार्मूले हैं। इसके अलावा बहुत सारे फार्मूले इस चैप्टर के अंदर, लेकिन ये हमारे आज के कुछ फार्मूले हैं, ये आपने याद करने हैं। तो इंशाल्लाह आप ये याद कर लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हम इसके जो है वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।